आज हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम होता है एंड ऑन पोजीशन। ये POS जो एंड लिखा है दिस इज पोजीशन का शॉर्टकट है ये। सो आज हम लोग निकालेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पे कितना होगा। ये डेरिवेशन तुम लोग का ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, बट मैं आज समझा रही हूँ किस तरह से ये डेरिवेशन किया जाता है। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम देखेंगे डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है। डाइपोल का डेफिनेशन होता है अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो चार्ज हैं। कैसे चार्जेस हैं? इक्वल बट ऑपोजिट नेचर के, यानी कि एक प्लस है तो एक माइनस क्यू, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। यानी अगर ये 2 कूलम है तो ये -2 होगा, ये 5 कूलम होगा तो ये -5 होगा। इस प्रकार से दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो 2L होगा। सो 2L क्या कहना चाहता है? 2L इज़ नोन एज लेंथ ऑफ द डाइपोल। 2L को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सियल लाइन का मतलब होता है जो लाइन एक्सिस से होते हुए पास करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे इस डेरिवेशन में, हम एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट को चूज़ करेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के लिए। सो इधर देखो, हमने एक डाइपोल लिया AB जिसका लेंथ है 2L। सपोज़ A के पास है -Q चार्ज और B के पास है +Q चार्ज। ठीक है, तो एक्सियल लाइन मतलब ये लाइन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट को चूज़ किया और वो पॉइंट है P, जहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी डाइपोल। अगर O सेंटर ऑफ डाइपोल है तो O से P तक का डिस्टेंस जो है वो है R। अगर O सेंटर हुआ तो AO जो है वो L होगा, वैसे OB का लेंथ भी कितना होगा? L होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A के पास कौन सा चार्ज है? -Q का चार्ज है और B के पास कौन सा चार्ज है? +Q चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के पास जानने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक +Q0 टेस्ट चार्ज रखा गया है। +Q0, Q0 क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका नेचर क्या है? प्लस है एंड यूनिट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट पॉजिटिव, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 कूलम है। और इसको रखने से हम ये करते हैं कि इसका फील्ड यहाँ पे कितना है, इसका फील्ड यहाँ पे कितना। जनरल डेरिवेशन जब हम लोग करते हैं तो पॉइंट P के पास हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा गया, ये एज्यूम कर लेना पड़ता है हम लोग को, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग फील्ड फाइंड करेंगे। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है और इधर कौन सा चार्ज? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देखेंगे कि A जो है वो -Q और ये है +Q। तो इन दोनों के बीच में कैसा फील्ड बनेगा, कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो -Q चार्ज का जो फोर्स है उसे हम लोग लेते हैं इधर और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे E1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? E1। किधर काम कर रहा है वो? टूवर्ड्स A काम कर रहा है, क्योंकि ये -Q चार्ज क्या करेगा? इसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ भी +Q चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? अवे फ्रॉम P। समझ में आया ये एरो मास का मतलब क्या होता है? E1 जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। इधर क्यों है? क्योंकि ये -Q है, ये +Q है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन होगा, इसलिए इधर लगेगा फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही होगा। लेकिन ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, तो इसलिए ये चार्ज इधर जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें। अभी करना क्या है? हम लोग को यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो हम लोग को दिख रहा है कि इधर P के पास एक फील्ड इधर काम कर, राइट साइड काम कर रहा है और एक फील्ड लेफ़्ट साइड काम कर रहा है, यानी कि
हमने वेक्टर्स का चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर एक ही लाइन के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं और वो भी ऑपोजिट काम कर रहे हैं तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। यानी कि हमको पता है कि ई नेट यानी कि ई पी यहाँ पे फील्ड जो है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब बात आता है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटा जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किसका फील्ड बड़ा है, तो इधर देखोगे कि प्लस क्यू जो है इस पी के बहुत करीब है और माइनस क्यू जो है वो इस पी से बहुत दूर है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के साथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे डायपोल में दोनों का चार्ज तो सेम है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। तो क्या चीज़ अलग अलग, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। पी से ये जो प्लस क्यू का डिस्टेंस जो है वो है बी पी और ए से यानी माइनस क्यू का डिस्टेंस जो है वो पी से कितना है, ए पी। तो ए पी ज़्यादा बड़ा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और जितना कम डिस्टेंस पे होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। तो किसका फील्ड बड़ा है, यहाँ पे E2 का फील्ड बड़ा है और E1 का फील्ड छोटा है। तो हमको अगर नेट फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, E2 में से E1 को माइनस करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हम लोग करना क्या चाहते हैं, E2 का वैल्यू E1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 इज़ इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग K तो कांस्टेंट जानते हो 1/4 पे एप्सिलॉन होता है। मैं इसको नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग कॉमन निकालेंगे तो लास्ट में हम पुट करेंगे इसको। तो K और Q तो Q ही रहेगा। R मतलब E1 का डिस्टेंस या माइनस Q का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, AP है, तो हम लिखेंगे AP स्क्वायर। अब ये AP का वैल्यू क्या है, यहाँ देखोगे AP का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग AO प्लस OP करेंगे, AO प्लस OP करेंगे। तो AO क्या है, AO इज़ L और OP क्या है, R। तो E1 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, KQ बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि AP स्क्वायर है। वैसे ही E2 का वैल्यू क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे R मतलब क्या लेना चाहिए, BP, तो BP का स्क्वायर। अब BP को हम लोग क्या लिखेंगे, BP इज़ इक्वल टू, ये डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, OP में से OB को माइनस कर देंगे। सो BP इज़ इक्वल टू OP माइनस OB। सो OP क्या है, R और OB क्या है, L। तो यहाँ पे हम लोग BP के बदले क्या पुट करेंगे, E2 इज़ इक्वल टू K Q R माइनस L का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। कौन दोनों वैल्यूज़ आ गए, एक हो गया E1 का वैल्यू यानी कि ये वाला और एक हो गया E2 का वैल्यू यानी कि ये वाला। ये दोनों को लेकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 में जाके पुट करोगे तो E नेट इज़ इक्वल टू KQ, पहले E2 लिखना है तो ये वाला पहले लिखेंगे, तो R माइनस L होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है कि KQ कॉमन है, सो KQ को कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 1/R माइनस L स्क्वायर बाई 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, एलसीएम लेना है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम को फाइंड कर, एलसीएम लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चला जाएगा। यहाँ पे बाहर में क्या है, KQ है और यहाँ पे जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर पहले आएगा, फिर उसके बाद R माइनस L होल स्क्वायर और नीचे में यहाँ पे
आर प्लस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर रहेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। ये नीचे का टर्म है, इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला क्या है, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और ये जो ऊपर के जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों का कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये है ए, ये बी, ये ए बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, जब इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सामने माइनस है, इसलिए एक और ब्रैकेट लगा के फिर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लिखना है। तो ये होगा -2rl, पूरा ब्रैकेट ओपन, नीचे में जो है उसको लिखो r पावर 4 माइनस l पावर 4 हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर है ना। सो के क्यू, अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ वाला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl बाई आर पावर 4 माइनस एल पावर 4। अभी देखोगे कि यहाँ पे ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया। तो सिर्फ रिमाइनिंग क्या है, 2rl और प्लस 2rl। सो के क्यू इंटू 2rl प्लस 2rl कितना होगा, 4rl बाई नीचे में जो है r पावर 4 माइनस एल पावर 4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, k को अलग से लिखो, 4 को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2, ओके, फिर QL, फिर उसके बाद इंटू r बाई नीचे में जो है r पावर 4 माइनस एल पावर 4। अभी हम लोगों ने लास्ट तुम लोगों को नोट्स भेजा था, उसमें बताई थी कि 2QL जो होता है, 2QL जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। सो बट 2QL इज P क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था तुम लोग को नोट्स में, वो था कि डाइपोल मोमेंट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी ले सकते हो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कितना था, 2l था, तो इसलिए इंटू 2l किया है। ओके, सो फॉर्मूला हो गया 2QL। तो यहाँ पे 2QL के बदले हम नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे, P को पुट करेंगे। तो K E नेट पहले लिखो, E नेट, ये इक्वल टू में हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट एन E नेट। सो E नेट इज इक्वल टू K2, इसके बदले क्या लिखेंगे, P R बाई R पावर 4 माइनस एल पावर 4। ये आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन इफ़ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ़, ठीक है, इफ़ R इज़, R क्या है याद है कि नहीं, R क्या था, ये AB था और R जो था वो सेंटर ऑफ डाइपोल से P तक का डिस्टेंस था, दिस वाज R। तो ये R अगर बहुत ग्रेटर दैन L होगा, L मतलब क्या था, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ डाइपोल। टोटल लेंथ डाइपोल कितना है, 2L है, L तो उसका आधा है। अगर P को हम यहाँ ना चूज़ करके और बहुत दूर में चूज़ करते, इतना दूर कि R का वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है, इन दैट केस हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। L कैन बी नेगलेक्टेड, कहाँ पे, इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में से, ठीक है। सो इन द अबव इक्वेशन, तो इसमें से हम लोग नीचे में L को हटा देंगे। सो E नेट इज इक्वल टू कितना होगा, K2PR बाई सिर्फ क्या रहेगा, R पावर 4, यानी कि L पावर 4 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ देखोगे R है, यहाँ पे R पावर 4 है, कटेगा तो कितना होगा, R क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, K2P बाई R।
ये है एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द मैग्नीट्यूड। समझ में आया? बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन में हम कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग देखोगे फर्स्ट पेज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, E2 माइनस E1 किया था ना। तो E2 बड़ा है इसलिए E1 को माइनस किया था। डायरेक्शन भी किसका होगा? जिसका बढ़ेगा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन है, एक इधर जा रहा है O से A, और एक है तुम्हारे पास OB है जो कि इधर जा रहा है। मैंने कहा कि इसमें से इसको माइनस करो, तो क्या करोगे? इसको तुम लोग यहाँ पे रखोगे OB को और फिर माइनस कर दोगे। तो किसका बड़ा निकला? OA बड़ा था, तो वही डायरेक्शन इसका भी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो किसका होगा? डायरेक्शन ऑफ E एक्सियल इज, E2 किधर जा रहा था? E2 वॉज अवे जा रहा है ना इस फिगर में। सो E2 इज अवे। डायरेक्शन ऑफ E एक्सियल इज opposite to dipole moment, is opposite to the dipole moment। ओके, तो ये डेरिवेशन था तुम्हारे कॉपी में जो मैं तुम लोग को अपलोड की थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, इसको नोट कर लेना है तुम लोग को। ये तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को इक्वेटोरियल लाइन का समझाऊंगी। ओके।